सर अपना परिचय देते हुए बताइए क्या कहना चाहते हैं। जनक सिंह कुशवाहा, भैथना विधानसभा से, जनपद इटावा, विधानसभा भैथना से प्रभारी। आज आप लोग इको गार्डन में आए थे जयंती पे, बहन जी को क्या संदेश देना चाहते हैं 2027 को लेकर के? 2027 में माननीय बहन जी को हमारा कुशवाहा साख सैनी मोर फुल बहुमत से अब की बार बहन जी को समर्थन कर रहे हैं हम सभी लोग, और अब की बार माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जा रही हैं। मिथुन कुमार प्रजापति। मिथुन जी, आज यहाँ पे आप इको गार्डन में आए थे बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पर। 2027 में बहन जी दमखम के साथ आ रही हैं, बहन जी को क्या संदेश देना चाहेंगे और जनता को क्या उसमें मेंशन करेंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से बढ़ चढ़ के वोट करें और बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। ठीक है। चौड़कांत गौतम और कानपुर मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। 2027 में बहन जी के लिए कितने एनर्जी के साथ आप लोग आ रहे हैं ज़मीन पर? मैं 2027 में माननीय बहन जी को इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के रूप में देखना चाहता हूं और जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूं जो आज बड़े बड़े। सर अपना परिचय देते हुए आज जो यहाँ पर बाबा काशीराम जी की जयंती मनाई गई है, आप लोग उपस्थित हुए, कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? अपना परिचय बताते हुए। अनिल कुमार वर्मा, बहुजन समाज पार्टी, जलालपुर अम्बेडकर नगर, जिसका मैं प्रभारी हूँ। और मानवर काशीराम जी की जयंती को मनाने के लिए हम लोग यहाँ लखनऊ में आए हैं। और अब की बार 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन मायावती 5वीं बार मुख्यमंत्री होंगी। जिस समय मौजूदा सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इस पर क्या सोचते हैं? उस पर यही है कि भाजपा सरकार एकदम प्रत्येक स्तर से विफल हो गई है, और महंगाई इतनी तेज़ बढ़ गई है, सब कुछ नॉर्मल होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यही है। और सपा की सरकार जब थी तो मानवर काशीराम जी के नाम से जो भी ज़िला बनाया गया था, बाबा साहब के नाम से ज़िला बनाया गया था, उसको ख़त्म करने के लिए सपा सरकार जो है हमेशा तत्पर थी। और आज पीडीए के नाम दे करके भाजपा और सपा जो है पीडीए का नाम दे करके बहुजन समाज पार्टी के जो मूल वोटर हैं उनको बरगलाना चाहती है। 2027 में की सरकार सबसे अच्छी सरकार थी, प्रत्येक मामले में अच्छी थी। गुंडे बाहर भाग गए थे, और प्रदेश में जितने गुंडे मवाली थे सब प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, नहीं तो अंदर जेल में थे या प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश हैं? और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और विधायक बहुजन समाज पार्टी का अम्बेडकर नगर से होगा। ठीक है। करते हुए हैं और यहाँ से हम लोग दृढ़ संकल्प लेके जा रहे हैं कि माननीय बहन जी को सूबे का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। सर्व समाज के लोगों की एक आशा लगी हुई है कि माननीय बहन जी के शासनकाल में अमन चल रहा है जो, और फिर वापस सभी सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज जो माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि है, जन्म जयंती है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से आए आप लोग, यहाँ पर कितने? धन्यवाद आदरणीय पत्रकार बंधु। जैसा कि आज हम सबके बहुजनों के मसीहा मानवर साहब काशीराम जी का जो है 92वें जयंती जन्म दिवस समारोह है, जिस पे हम लोग शत नमन वंदन करते हैं। और हम जनपद सीतापुर के 153 विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक से लगभग 5 छोटी बड़ी गाड़ियों से चल करके 60-70 से ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और हमारे मिश्रिक विधानसभा से 2000 से ज़्यादा संख्या विभिन्न पदाधिकारियों के साथ आई है और आज उनका जयंती समारोह हम लोग बढ़ चढ़ के मना रहे हैं। 2027 के चुनाव पे कोई चर्चा हुई है? नहीं, चर्चा तो इसकी नहीं हुई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से जो है हम लोगों ने ठाना है कि आदरणीय आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए हम लोग अपने त्याग, बलिदान, परिश्रम, मेहनत
मजदूरी करके हम लोग दौड़े चले आते हैं और निश्चित रूप से हम लोग संकल्प लेते हैं कि 5वीं बार आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। हर मेहनत करके अपनी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को और खासकर बहन जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को आदरणीय बहन जी के त्याग, बलिदान और उनके द्वारा किए गए कार्य, आज जो क्षेत्र में जनता उनका इंतजार कर रही है, उनके द्वारा जो है शासन, संविधान के अनुसार जो शासन, संविधान के द्वारा जी नीतियों को जो है ज़मीनी स्तर पे लागू किया गया है और जो दलितों के जो सम्मान में, हमारे महापुरुष सर्व समाज के सम्मान में बहन जी ने जो कार्य किए, आज जनता उनको जो है ताक लगा करके देख रही है और आने वाले समय में आदरणीय बहन जी के और कठोर अनुशासन के सही शासन को देखना चाहती है। निश्चित रूप से हम लोग उनके कार्यों की सराहना क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, जो आज इको गार्डन में माननीय काशीराम जी, स्वर्गीय काशीराम जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं प्रोफेसर MP सिंह और वर्तमान में विधानसभा प्रभारी पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर कानपुर मंडल। आज हम सब लोग यहाँ बहुत भारी संख्या में आए। मान्यवर श्री काशीराम साहब का 92वीं जयंती थी और सर्व समाज के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से उनको पुष्प समर्पित किए, अर्पित किए, उनका सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता के आधार पर जो बाबा साहब साहू फूले पेरियार की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। ये वो बहुजन विचारधारा है जो मानवतावादी है, वो संविधानवादी है और इस विचारधारा की वर्तमान में इसलिए आवश्यकता है कि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जात, धर्म और संप्रदाय के आधार पर ईर्ष्या, द्वेष भावना, नफरत समाज में फैलाई जा रही है। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, इंसान से इंसान को बांटा जा रहा है। इस समय इस देश में और सूबे में समता, समानता और भाईचारा स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे अमन चैन कायम हो सके। जहां अमन चैन होता है वहां सुख, शांति और समृद्धि होती है और वहीं पर विकास होता है। इसीलिए आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन था, उसे लेकर के मान्यवर श्री काशीराम साहब पूरे देश में जन जन तक हाफ शर्ट और बाथरूम की चप्पल पहन के घर घर तक उन्होंने इस मिशन को, मानवतावादी मिशन को, मानवतावादी विचारधारा को, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया। आज ऐसे महापुरुष को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे सूबे के लोग यहाँ पर, जो भी हमारा इधर वाला जो 6 मंडल हैं उधर के लोग थे और जो वेस्टर्न हैं उधर के लोग नोएडा में थे और बहुत काशीराम साहब को मानने वाले लोग इस देश में हैं और उनकी विचारधारा की महत्ता लोगों को समझने आने लगी है। और ये सर्व समाज अब ये चाह रहा है, क्योंकि यहाँ नफरत और ईर्ष्या से लोग परेशान हो चुके हैं, सामाजिक भेदभाव से परेशान हो चुके हैं, जो यहाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, उससे परेशान हो चुके हैं, शिक्षा को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है लोग उसको समझ चुके हैं। इसीलिए सर्व समाज के लोग ये चाहते हैं कि इस देश में संविधानवादी, मानवतावादी, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित विचारधारा, जो बहुजन समाज की विचारधारा है, बहुजन समाज की सरकार आनी चाहिए। और ये 2027 में परम आदरणीय माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है पहले, और फिर इसके लिए पूरा समाज, मैंने देख रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज बहुत ही भारी संख्या में BSP में शामिल हो रहा है, सर्व समाज के लोग शामिल हो रहे हैं, बैकवर्ड समाज शामिल हो रहा है, मुस्लिम समाज शामिल हो रहा है और जो शेड्यूल कास्ट के लोग भ्रमित होकर के गुमराह कर दिए गए थे, जो अन्य दलों में चले गए थे जैसे समाजवादी पार्टी में, तो वहाँ से सब वापस हो गए। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि सपा को भी उन्होंने देख लिया। वो समाज ये जानता है सपा आने का मतलब है गुंडई और आतंक, और भारतीय जनता पार्टी आने का मतलब है कि सांप्रदायिकता और उसके आधार पर समाज में नफरत फैलाना। 2027 में बहन जी स्वयं आ रही हैं या फिर किसी पार्टी का सहारा लेकर के उनको जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना? नहीं, माननीय बहन जी का अभी बहुत स्पष्ट संदेश ये है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सर्व समाज का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जाति के लोगों का उनको प्यार और स्नेह मिल रहा है और उनको सहयोग मिल रहा है। आज इको गार्डन में कहाँ से लोग आए थे और कितनी संख्या में लोग रहे होंगे उपस्थित? मैं समझता हूं कि लाखों की संख्या में लोगों का आवागमन रात से ही बना रहा और लोग आते रहे, जाते रहे। लाखों की संख्या में अपार भीड़ थी और देखा आपने, आप भी गए होंगे, आपने देखा होगा, भारी संख्या में लोग थे। और मैं कहता हूं वेस्टर्न यूपी तो उधर थी, नोएडा में पूरा, यहाँ से लेकर के आगरा से
और अलीगढ़ और इधर वाला बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, ये वाले सब नोएडा में थे। ओके सर, और इधर वाले कानपुर मंडल से इधर थे हम लोग। ये इस समय क्या आपके जिस कार्यक्रम में 2027 को लेकर कुछ चर्चा हुई है? देखिए 2027 को लेकर के कार्यकर्ता की उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा है, और हमारा नेतृत्व है उसका संदेश है। अभी हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और हमारा विधानसभा का भी कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है, बूथ पे जा रहा है, सर्व समाज के लोगों को जोड़ रहा है, उससे भाईचारा बना रहा है। और जब ये सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे, भाईचारा बनेगा, सामाजिक एकता कायम होगी, तो 2027 में गारंटी से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी। प्रेजेंट टाइम पे इस समय उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है गैस की बड़ी किल्लत हो रही है, लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है, पुराना समय याद आ रहा है। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये तो वर्तमान में गैस की किल्लत थी, कभी ऑक्सीजन की किल्लत थी, कभी कोरोना आ रहा था, कभी महंगाई आ रही है, और कभी शिक्षा को ख़त्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, तमाम पढ़े लिखे बेरोजगार लोग जो है घूम रहे हैं, बेलदारी और मजदूरी कर रहे हैं। सब कुछ ही तो गड़बड़ है, सही क्या है? मुझे तो कुछ सही लगता ही नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। इसीलिए यह ठीक करना है तो माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। इसलिए सर्व समाज के लोग माननीय बहन जी की तरफ देख रहे हैं और उनको 2027 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक है। समाज पार्टी से जो आज काशीराम जी की जयंती मनाई जा रही है, आप लोग आए हैं यहाँ पे इको गार्डन में, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक वाम से BS4 के संस्थापक माननीय साहब काशीराम को उनके जयंती को सत नमन करते हैं। और आज हम उस महापुरुष को याद कर रहे हैं यहाँ पे आके, जिन्होंने बहुजन समाज बनाया। बहुजन समाज का मतलब जिसकी बात तथागत करते थे, उस बात को हकीकत में समाज में अगर उतारा किसी ने, और बहुजन समाज का मतलब जो 6000 जातियां हैं, उन जातियों को जोड़ के बहुजन समाज बनाया। उस मसीहा साहब कांशीराम की आज जयंती है। और साथ में ही उन्होंने जो सबसे निचला तबका है, जो हिंदू धर्म में भी नहीं आता है, क्योंकि 4 वर्ण होते हैं और दलित समाज से बाहर है, उस वर्ण को सम्मान दिलाया, ऐसे लोगों को राजनीतिक अस्तित्व दिया और 4 बार की सरकार बनाई बहुजन समाज पार्टी की। और इस देश में जहाँ किसी भी वर्ण की महिला हो उसको सम्मान नहीं है, और जो सबसे निचले तबके की महिला थी उसको इस देश के सबसे बड़े प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। 2027 का चुनाव आ रहा है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? आपकी सरकार बनने जा रही है या किसी के गठबंधन से बनेगी या अकेले से बनने जा रही है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। इसका जीता जाता उदाहरण 9 अक्टूबर को हमारे देश ने देख लिया है, क्योंकि जो युवा है सबसे ज़्यादा उस रैली में युवा नज़र आया है। और फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ युवा पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, थैंक यू।